ये में खामे हम मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं। बस ये गंदी नजर से गाड़ी में 3.5 लाख रुपए लगे, 1,20,000 रुपए गाड़ी के लिए हैं। अच्छा मार पिटाई बहुत करिए, पेट्रोल मेरे ऊपर डाल दी, बताओ कहाँ तक बर्दाश्त करूँ मैं। एक मेरी पुलिस। अच्छा इसका तो क्या है, मैं जज खुद हूँ। अच्छा क्या करेगी मेरे पुलिस? अच्छा पुलिस कहता है इस बात को। अच्छा दोस्तों नमस्कार। आज हमारे ऑफिस पे एक बेटी आई हुई है, काफी परेशान है। कुछ समय पहले शादी की गई थी और ये इनकी माताजी भी आई हुई है। इन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा बेटी की शादी में लगाया था, लेकिन बेटी को ससुराल पक्ष वाले परेशान करते हैं और जो देवर है वह गंदी गंदी हरकतें करता है। क्या पूरा मामला है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी है मेरा नाम। इधर देख के बात करना। आपकी शादी को कितना समय हो गया? 5 साल लग गई, 4 साल होने के बाद में 4 साल हो चुके हैं। अच्छा, और गांव कौन सा है तुम्हारा? गुलाउठी में रहती हूँ। अच्छा। खुर्जे में भी आई हूँ। अच्छा, मुंडा खेड़ा में। मुंडा खेड़े में शादी की हाँ। गई है। क्या पूरी घटना थी, जरा बताइए। पी में खामे हम मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं। बस ये गंदी नजर से देवर देखते हैं। अच्छा। 2-3 दफा गोली भर भर के बेड पर डाली है। अच्छा। अब मैं मना करती थी, वो अपने आदमी से कहना चाहा तो वो मना कर दे। कहते तो इल्जाम लगा रही है मेरे भैया पे। अच्छा। पहली उन्होंने मार दिया, दूसरी को धमकी देते हैं वो। अच्छा। नो कहते हैं कि तू क्या करेगी जब उसने पहली ने ना कुछ करा हमारा। अच्छा अच्छा। मारते पीटते बस ये दहेज की मांगे। 1,20,000 रुपए मेरी अम्मी ने दे दी। 3 लाख रुपए मेरी शादी में उठाए हैं। 1,20,000 रुपए गाड़ी के ले लिए और 50,000 30,000 रुपए किस्तों पे ले लिए हैं। कई दफे ले लिए? मैं दे चुकी हूँ। 3 किस्त निकाली है। अच्छा आपने 1 रुपया नहीं दिया, मैं किस्त आज तक भर रही हूँ। कभी टम्पू लेने कभी नो टम्पू ले रहा हूँ मैं, और बापी टांग टूटी है। 50,000 रुपए जब दिए हैं। अच्छा। 50,000 रुपए जब दिए हैं, जब उन्होंने नुकीने का टम्पू मेरी माँ ने मेरी खातिर दिए। अच्छा। बेटी के खातिर के बेटी हमारी खुश रहेगा। फिर भी मारपीट करते हैं। नुकरे 5 महीने हो गए मुझे यहाँ पे। नो जब लेने के लिए आएंगे जब तू 1 लाख रुपए और लेके आएगा। और 1 लाख देखा है। हाँ। यानी कि दहेज की मांग करते दहेज की हैं। मांग करते हैं। 5 महीने हो गए। मेरी बच्ची है, बच्ची को भी नहीं देखते वो। अच्छा। मेरी बच्ची को भी नहीं बच्ची देखते। कितनी बढ़िया? के साल की है बच्ची? 3 साल की है। अच्छा, 3 साल की 3 बच्ची साल है। की, हाँ। कितना समय हो गया आपको अपने घर पे आए हुए? 5 महीने हो गए। 4 महीना लग गया मुझे। अच्छा, 6 महीने से कोई भी आपकी कोई भी नहीं, खबर नहीं ली किसी ने? न फोन न पता, न कोई आना न जाना न कुछ। 8 महीने पहले रखे गई हूँ। गुलाउठी थाने से लिखवा के गई हूँ मैं। अच्छा। गुलाउठी थाने से कह दी कि एप्लीकेशन दे के मैं यहाँ से गई हूँ। उन्होंने लिखवा के भेज दी। फिर भी जाती मारपीट करिए, परेशान करिए के केस कर आई है। अच्छा। मोबाइल भी तोड़ दिया। मैम ने मुझे नंबर दिया। मारपीट करिए तो कह दी तू क्या करेगी, कुछ ना करेगी। फिर मैंने सहन करी। मैं चल कोई बात नहीं। 1 महीने ढंग से रखी हमने। फिर मारपीट करके मैंने पछता कर फिर अपनी अम्मी को बुला ली। फिर मैं जब आई। अच्छा। अब आपने किसी प्रकार की कुछ शिकायत वगैरह दी थी कहीं? नहीं, कहीं शिकायत वगैरह नहीं दी? कप्तान साहब के यहाँ दी हो? वही दिए कि अच्छा, कप्तान महिला साहब ने- थाना से केस डाला मैंने। अच्छा, अब केस डाल दिया आपने? केस महिला डाल थाने। दिया मैंने। अभी कम से कम 15 दिन हो गए। आपके पति का क्या नाम है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, मुंडा खेड़े के रहने वाले। मुंडा खेड़ा के रहने के। बेटी का कहना है कि दहेज के लिए मारपीट की जाती है और काफी बेरहमी तरीके से मारपीट की गई है। बेटी झेलती रहती है, लेकिन जब ज्यादा तरीके से मारपीट की जाती है तो बेटी अपनी माँ को पूरी घटना बताती है और अपने घर पे आ जाती है। 6 महीने से बेटी अपने घर पे पड़ी है। एक 3 साल की मासूम बच्ची भी है, लेकिन इनके पति ने ना तो बच्ची की अभी तक कोई खबर ली, ना ही अपनी पत्नी की कोई खबर ली है। वह जान से मारने की धमकी भी देते हैं और एक बात बोलते हैं कि दहेज लेकर आएगी, अगर 1 लाख रुपए और लेकर आती है तो हम तुझे अपने साथ रखेंगे। क्या पहली पत्नी को मार दिया? तो पहले को आग लगा के मार दी थी उन्होंने। अच्छा। आग लगा के मार दी थी। बिल्कुल नुए दी कि उसने कुछ वो तो अपना आप आग लगा के मारी थी। जेल काट का ही इसकी नंद। अच्छा। इसकी नंद जेल खाल का जेल काट का ही, और अब तक तारीख चल रही है। अलीगढ़ का मुकदमा। अलीगढ़ का केस चल रहा है। अलीगढ़ का केस? अलीगढ़ की लड़की थी वहीं पे। अलीगढ़ की लड़की। अलीगढ़ का केस चल रहा है। आप जैसे बता रही थी कि पेट्रोल वगैरह का कुछ? हाँ, पेट्रोल डाला था उन्होंने मेरे ऊपर। जब मैंने अपनी माँ को और बहन को बुलाई थी, जब मैं आई थी कि आन भी नहीं दे रहे थे, मुझे मार रहे थे। वहीं मैंने 2 पुलिस वाले बुलवा के जब उन्होंने मुझे यहाँ भेजी है। अच्छा, देवर कैसी कैसी हरकत करता? सीने पे हाथ मारते हैं कभी कहीं बार। 2-3 दफा गोली भर के हमने बेड पर डालनी ही है। ससुर वगैरह? ससुर हमारी ड्यूटी करते थे। अब जब से टांग टूटे हैं अपने घर ही रहते हैं। सास हमारी जंगल चली जाती है। अच्छा। देवरानी थी नहीं वहीं पे। मुझे अकेली को थाम लिया। तो एक चीज बताइए, जैसे ससुर से या सास से कहा हो आपने तो वो क्या कहती है? उन्होंने कह दी तू इल्जाम लगाती है। सबों ने मेरी किसी ने बात नहीं मानी। अच्छा, आपकी किसी किसी ने ने बात मेरी नहीं बात नहीं मानी। उन्होंने कहती कि झूठ बोल रही, तू इल्जाम लगा रही है। भैया देवर ने भी 2-3 दफा मुझे मारा है। अच्छा। जब मेरे पति ने नहीं पूछी कि क्यों मार रहा है, क्यों नहीं मारा, खड़े होकर पिटवाया उन्होंने मुझे। अच्छा। खड़े होकर पिटवाया उसने मुझे। तो आप क्या चाहती हैं? उनके साथ रहना चाहती हैं या?
नहीं, मैं नहीं रहना चाहती। मैं बहुत अत्याचार होंगे, परेशान आ गई हूँ बहुत ज्यादा। बहुत परेशान हो चुकी मैं हैं। बहुत परेशान आ गई हूँ। मैं कहाँ तक झेलूं बताओ? मेरे छोटे छोटे भैया हैं, मैं कहाँ तक झेलूं? अच्छा, कोई जमीन वगैरह होगी नहीं, मेहनत मजदूरी करते हैं? मेरे भैया मजदूर हैं। अच्छा, मजदूर करके आपकी शादी की हाँ। और फिर भी अत्याचार पे फिर भी अत्याचार। अत्याचार जैसे मेरी माँ ने मुझे लिया दिया, जैसा उन्होंने मांगा ऐसे इन्होंने भरवा दिया। न किस्तों पे निकाला, कभी कहीं पे निकाला। अब नु कह रहे हैं जब तक 1 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम तुम्हें भेजेंगे नहीं। भेजेंगे नहीं। नो नहीं लेना आएंगे हम। आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, आपकी शादी ये किसने कराई थी? इसके जेठ ने करवाई। जेठ ने पैसे खाए। इसका जेठ ने पैसे खाए। अच्छा, तो किसी प्रकार की आपने कहीं मोहल्ले वालों से या प्रधान से या किसी से कुछ कहा हो तो क्या कहते हैं लोग? वो तो नहीं कर, मैं तुम कहाँ राजीनामा में करके भेज दी मुझे। राजीनामा करके भेजी सर। अच्छा। इसे भेज दिया 3-4 दफे। अच्छा। जब भी ले जाता थाने जब से भी भी लिखवा के गई हूँ, जब भी भी मुझे परेशान परेशान करता। यानी कि शादी का तुरंत बाद झगड़ा वगड़ा होना चालू हो जाता है? 15-20 दिन सही 15-20 रही हूँ दिन बस के बाद। वहाँ पे। अच्छा। 15-20 दिन के बाद उन्होंने मुझे ड्रामे चालू कर दिए, पी खा के ड्रामे, मारपीट करने पर मैंने झेली। मैं क्या कोई बात नहीं, इन्हें मेरे कुछ बात भैया नहीं हैं बताइए, छोटे सब छोटे, बताइए ना कर। कहाँ तक मैं वो आप करूँ? बताइए ना। मैंने 4 तो साल यही शादी को हो गए। 4 साल शादी को हो गए मेरी को। आप देख सकते हैं, बेटी बता रही है 4 साल शादी को हो गए, लेकिन शादी के 15-20 दिन तक परिवार में सब ठीक चलता है, लेकिन फिर वह दहेज की मांग करते हैं। दहेज की मांग को लेकर बेटी के ऊपर काफी अत्याचार किया जा रहा है, काफी मारपीट की जा रही है, और जो देवर है वह गंदी गंदी हरकतें करता है, सीने पे थप्पड़ वगैरह भी मारता है। ससुर और सास से न्याय की गुहार लगाई थी, उनसे जब शिकायत की गई तो ससुर और सास ने भी इनका विरोध किया। आज 6 महीने से ये अपने घर पे हैं, और जो इनका कहना है कि जो घर वाले हैं वह मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं, मेहनत मजदूरी करके इनकी शादी की थी, हैसियत से ज्यादा पैसे भी लगाए थे, 3.5 लाख रुपए शादी में लगाए और 1-2 लाख रुपए वैसे भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की इन्हें कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से इस मामले ये में? कहना चाहूंगी, मेरा जो लगा है मुझे मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा। मैं ज्यादा फालतू नहीं मांग रही। जो मेरी शादी में 3.5 लाख रुपए लगे, 1,20,000 रुपए गाड़ी के लिए अच्छा। हैं, और 1,20,000 रुपए, 50,000 कभी 30,000 किस्त निकाल के मेरी अम्मी ने दिए। ये मेरी अम्मी। अच्छा, अब आपको रहना नहीं है? मुझे नहीं रहना उनके घर में, क्योंकि डर है आपको भी मार सकती मुझे हैं। मार पिटाई मार बहुत देंगे। करिए, पेट्रोल मेरे ऊपर डाल दी। बताओ कहाँ तक बर्दाश्त करूँ मैं? एक को मार दी, जब कुछ नहीं उन्होंने किया। एक को मार दी, जब उनका कुछ नहीं बोला। वो तो उन्होंने कहते कुछ भी करवा ले, पुलिस थाने कुछ भी करवा ले, इसका हमारा सुसर कुछ कह नहीं रहा है कि करेगा। मैं मेरी पुलिस हूँ। अच्छा। इसका सुसर कह मैं जज खुद हूँ। अच्छा, क्या जज करेगी मेरे पुलिस? अच्छा, पुलिस इसका कुछ नहीं सुसर करेगी। कहता है इस बात को। अच्छा। हमसे कई दफा कहती इन्होंने। सारी चीज वस्तु अच्छा। सारी चीज वस्तु बेच दी मेरी। अच्छा। मेरी चीज भैया लेके की निकाल मेरी घर पे आया था, भाभी की चीजें रखी थी, वो भी निकाल के ले गया पीने के मेरी चक्कर में। हमने लेके जब भी निकाल सबर करा, 2 हमारे भैया चांदी की ले पता गया और 5 चांदी की ले गया, 7 चीज ले गया निकाल के मेरे अच्छा, को। 7 जो मैंने सार की बहू सोने की, जब भैया की बहू की बनवा के रख रखी थी वो भी ले गए। पेट पट्टी बांध के उन्हें भी ले गया, नहीं मैं खराब निकाल कर बिल्कुल बिल्कुल ले गया पीने निकाल के कर। चक्कर में। और अब एक बात कहते हैं तो ये कहता है कि पुलिस मेरी जेब में है। पुलिस मेरी जेब में, मैं जितना चाहूंगा उतना लगा लूंगा, पर तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा। अच्छा, जान से मार भी सकते हैं तुम्हें वो? जान से मारे, पेट्रोल डाल दिया, तो जान से मारने की कोशिश करी उन्होंने, मुझे पेट्रोल डाल दिया। इसे मार दे पेट्रोल की चढ़क रहे, जब फोन करा बराबर में फोन लेकर जब लेकर आए हम तो इसे जब लेकर आए हम तो इसे। बेटी के ऊपर काफी अत्याचार किया जा रहा है, बेटी घर जाने से भी डर रही है। इनका कहना बस ये है, जो इनकी मां ने मेहनत मजदूरी करके इनकी शादी में पैसे लगाए थे, वह सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद से उन लोगों से इन्हें मिल जाएं और ये अपना दूसरा घर बसा ले, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी 3 साल की जो मासूम बेटी है उसका भी ख्याल नहीं रखा इसके आदमी ने, और ना ही कभी खबर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर।